पुरुषोत्तमम्। वंदे पुरुषोत्तमम्। आज हम परम ब्रह्म श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के एक दिव्य लीला कहानी आलोचना रखेंगे। शीर्षक है अनुराग। श्री श्री ठाकुर यतिआश्रम में समासीन है, विभिन्न तरह की समस्या का समाधान दे रहे हैं। श्री श्री बड़ माँ श्री श्री ठाकुर के लिए हल्का सा जलपान लेकर आई। भक्तगण कुछ देर जाकर खड़े हो गए। श्री श्री ठाकुर का भोग हो गया। श्री श्री बड़ माँ लौट कर जा रही है। उसी वक्त श्री श्री ठाकुर श्री श्री बड़ माँ को बुलाए और करुण स्वर में पूछे, अच्छा बड़ी बहू, मैं क्या कभी किसी दिन तुमको मारा हूँ? श्री श्री बड़ माँ मुस्कुराती हुई बोली, आप मुझको क्यों मारेंगे? श्री श्री ठाकुर पुनः पूछे, अरे बोलो ना बड़ी बहू, मैं क्या कभी भी तुमको मारा हूँ? श्री श्री बड़ माँ शर्माती हुई बोली, मैं तो सपने में भी ऐसी बातें नहीं सोच सकता हूँ। सपने में भी ऐसी बातें मेरे दिमाग में कभी नहीं आई है। यह कहकर श्री श्री बड़ माँ वहाँ से चली गई। श्री श्री ठाकुर बहुत गंभीर हो गए और उदासीन भाव में ये कहना शुरू किए, मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ कि एक पति कैसे एक पत्नी को मारता है। कोई पति जब पत्नी को मारता है तो मेरी छाती की पंजरियां मानो टूटने लगती है। मेरे चरित्र में यदि ऐसा दोष नहीं रहता है तो जो मेरे शिष्य है, जो मुझे प्रेम करते हैं, जो मेरा अनुसरण करते हैं, वे कैसे वो अपने पत्नी को मार सकते हैं? मैं सोच भी नहीं पाता हूँ। श्री श्री ठाकुर यह बात इतना करुणार्द्र स्वर में बोले जिससे उपस्थित सभी के मन द्रवित हो उठा। यति आश्रम के बरामदे के उत्तर दिशा में जो अंतिम पंक्ति है, उधर बैठे एक सज्जन थे। वो श्री श्री ठाकुर के नज़दीक आकर घुटने के बल पर बैठकर कपसते हुए कहने लगे, ठाकुर, मैं ही हो अभागा पति हूँ जो अपने पत्नी को मारता है। मैं ही हो अभागा पति हूँ ठाकुर, मैं ही हो अभागा पति हूँ। यहाँ आने के पहले भी मैंने अपने पत्नी को मारा था। ठाकुर, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। पत्नी का दुर्व्यवहार मैं सहन नहीं कर पाता हूँ और मुझ पर दया करे ठाकुर, मुझ पर दया करे। श्री श्री ठाकुर सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से उस सज्जन की तरफ देखे और आवेग जड़ित स्वर में बोले, मेरे प्यारे, राग आता है ना तो राग के साथ अनु जोड़ दिया करो। राग के साथ जब अनु जोड़ दोगे तो राग अनुराग में रूपांतरित हो जाता है और राग अनुराग में रूपांतरित हो जाने पर और कभी मार नहीं सकोगे। पत्नी को सहन करने की कोशिश करो, देखोगे सहन शक्ति काफ़ी बढ़ जाएगी। उक्त सज्जन रोते रोते प्रणाम करके बोले, जी ठाकुर, मैं अप्राण कोशिश करूँगा, मैं जरूर आपके आदेश का पालन करूँगा। सज्जन के चेहरे पर दृढ़ता झलक दिखाई पड़ने लगी। ये घटना जीवन ज्योति किताब से लिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषोत्तमम्। वंदे पुरुषोत्तमम्। जय गुरु।